इसलिए हर घर में एक बेटियां होनी चाहिए। किनको किनको बेटी है? हाँ। अच्छा, किनको किनको बेटियां नहीं है? अच्छा एक बात बताऊं, जिनको बेटियां हैं, माता और पिता को बेटी दानी बना देती है और बेटा भिखारी बना देता है कि नहीं? नहीं बनाता भिखारी, नहीं बनाता, बना देता है। माता और पिता को बेटियां दानी बना जाती है। लड़की का हाथ मांगने कौन जाता है? लड़का वाला कि लड़की वाली? तो बेटी का हाथ ला देता। अच्छा, देता कौन है? लड़की का पिता कि लड़के का पिता? लड़की का पिता देता है ना, और लेता कौन है? अच्छा, कितना लेगा? अपन बेटी तो दे बेच कर ही, बेड लग दे बेच कर ही चला थे, सोफा तो दे ठीक, सोना उना तो दे कर ही। नहीं मांगते मांगते सब कुछ मांग लिया, तो मंगैया कौन है? लड़के का पिता मंगैया हो गया ना, और दानी कौन हो गया? कन्यादान करने वाले माता पिता हो गए। इसलिए इस व्यासपीठ से निवेदन करने आया हूँ कि घर में एक बेटी जरूर होना चाहिए, और जिसने जीवन में कन्यादान कर लिया महाराज, उसने जीवन में सब कुछ दान कर लिया है। इसलिए जीवन में एक बार कन्यादान जरूर होना चाहिए। बोलो जय जय श्री राम। बेटी है ससुरा के फूल किया हो रामा, इसलिए बेटियों का बड़ा महत्व है। बेटा हो जाए तो सौभाग्य की बात है, लेकिन बेटी हो जाए तो सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात होती है। इसलिए बेटियां जरूर होनी चाहिए। अच्छा, बेटी है तभी ये संसार चल रहा है। बेटी ना हो तो संसार जल मरे। इसलिए माताओं का खूब सम्मान करना चाहिए, माताओं को मारना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्रियों को कभी ना मारे। अच्छा, मान लो माताओं से गलती हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, तो वो में लाराब ले टराब। अच्छा, लड़ने से अच्छा वहां से चले जाओ। माताओं को मारना नहीं, स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए। क्यों? नारी निंदा मत करो, क्योंकि नारी नर की खान, नारी नरों की खान है। इसलिए नारियों का सम्मान होना चाहिए। नारी निंदा मत करो, क्यों? क्योंकि नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद महान। इसलिए स्त्रियों को, माताओं को मारना नहीं चाहिए। अच्छा, उनको क्या मारना जो तो संग लड़ नहीं सके, लड़ना है तो और सही। स्त्रियों को क्या मारना प्यारे। इसलिए माताओं का सम्मान होना चाहिए, और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है।
जिस घर में माताओं का अपमान होता है उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। 8 बेटियां हो गई और बस भगवान का भजन करते हुए दोनों के दोनों आकाश मंडल में विचरण कर रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। भगवान की आराधना करती देवहूति भगवान को प्रातः काल उठ करके सजाती थी। देवहूति मैया रोज भगवान को स्नान कराना चाहिए, भगवान को सजाना चाहिए। आज जो बांके बिहारी को सजाते हैं ऐसे तो रोज भगवान के लिए झूला लगा के रखो, रोज घर में जैसे बालक को रखते हैं ना, वैसे ही मेरे बांके बिहारी सरकार की सेवा करनी चाहिए। जिन माताओं को संतान नहीं है उन माताओं को ये कार्य करने चाहिए। घर में एक लड्डू गोपाल रखें और लड्डू गोपाल रख करके प्रतिदिन उनको दूध से स्नान करा करके उस दूध का सेवन करें प्रतिदिन। भगवान को सजाइएगा ना तो जीवन सज जाएगा। लेकिन हम लोग अपने आप को सजाने, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं सजिए, आप भी सजिए, लेकिन जितना आप सजते हैं उसका 10% हिस्सा भी कहीं मेरे बांके बिहारी को सजाने में लगा देंगे तो मैं इस व्यासपीठ से गारंटी दे रहा हूं कि आपका जीवन सज जाएगा। लेकिन अपन ने फुर्सत में नहीं था, अपन ने नहीं मिले ना। इतना सुंदर भगवान बनाकर भेजे हैं लेकिन फिर भी आदमी ऐसे सजता है। एक हमारे बड़े भैया का विवाह हुआ तो हमारी भाभी आई नहीं थी तो मुंगेली जा रहे थे शहर। तो हमने कहा कहाँ जा रही हो? तो बोले शॉपिंग करने जा रही है मुंगेली। हमने कहा ठीक है जाइए। तो गीस ना बने दिखत रहा वो डहर ले लहुटीस ना ऐसे लगी पूतना आगे का। मैंने कहा था गेहा तो बने दिखे दाई हलौटे तक कैसे हो गए? कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर गई थी। ब्यूटी मैंने कहा अच्छा बदल गए चेहरा ना, अच्छा खूबे बदलैया बने हैं तले भगवान हो तो नाक ले कर लगा भेजे है ते में निकाल के कर लगा बता लगा दे। भगवान जो बनाकर भेजे हैं वही रहने वाला है। बोलो जय जय श्री राधे। एक कौआ को पकड़ो, कौआ को और कौआ को एक बोरी साबुन में धो डालो। एक बोरी लक्स सुप्रीम साबुन ले और कौआ को साबुन सिराज ही फिर कौआ गोरिया नहीं हो जाए। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़ी मीठी कविता कही। साबुन में कत्को उजरा लो कोयला उज्जर नहीं हो। किसाम किसाम के फैशन में मनखे हसुगार नहीं हो। साबुन में कत्को उजरा लो कोयला उज्जर नहीं हो। किसाम किसाम के फैशन में मनखे हसुगार नहीं हो। हाथी कत्को दुबरा जही फिर भैंसा दुबार नहीं हो। हाथी हाथी रहे। इसलिए भगवान को सजाना चाहिए। आप भी सजे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप भी सजे और मेरे बांके बिहारी को भी सजाएं।